हेलो फ्रेंड्स, तफरी एकेडमी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं टैट और सी टैट के लिए मैथ्स। इससे पहले हमारी 3 वीडियो जो आई थी उसमें हमने कवर किया था नंबर सिस्टम, यानी कि चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ हमारा। अब हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 विभाज्यता और गुणनखंड, इट मीन्स डिविजिबिलिटी एंड फैक्टर्स। ये भी हमारे इसके 6 टॉपिक होंगे और ये लगभग 2 से 3 वीडियो में हमें कवर करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक, यानी कि परिचय। विभाज्यता एवं गुणनखंड, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। उसके बाद इसके आगे के रूल्स पे, यानी कि पॉइंट नंबर 2 पे हम चलेंगे। इसमें क्या है कि फैक्टर, गुणनखंड, हम पहले इसको एग्जांपल से देखेंगे कि ये क्या होता है फैक्टर। माना कोई नंबर मैंने लिख दिया 1, अगर मैं इसके फैक्टर की बात करूँगा तो एक ही होगा ये, क्योंकि इसके और ज़्यादा पार्ट्स नहीं हो सकते। 2 की बात करूँ तो इसका पार्ट हो गया 1 और 2, इस तरह से लिख सकते हैं। और अगर करूँगा तो 3, 1 और 3 लिख सकते हैं। इसके आगे बढ़ूँगा मैं 4, 1, 2 और 2 लिख सकते हैं। एक नंबर ले ली मैंने 6, 1, 2 और 3। ये है आपके सामने कुछ नंबर्स लिखे हुए। अब इनको देखिए, मैं इनकी फॉर्म में लिख सकता हूँ 1 को। चलो 1 को कोई नहीं, रहने दो, 1 आपका एक ही होता है, इसकी बात खत्म करते हैं। 2 को देखिए, इस फॉर्म में लिख सकता हूँ 1 और 2। 3 को देखूँगा 1 मल्टीप्लाई बाई 3। 4 को देखूँगा 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, इस तरह से 4 लिख सकता हूँ। अब मैं करूँ 6 के बाद 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तब आपका ये 6 हो जाएगा। मतलब कि यही आपको बताया कि यही फैक्टर्स होते हैं, इस तरह से फैक्टर्स वगैरह निकाल सकते हैं। तो इसकी अगर डेफिनेशन की मैं बात करूँ तो डेफिनेशन क्या निकलेगी इसकी, कि कोई संख्या, ठीक है, कोई संख्या उसको अन्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, जैसे इसको ले लीजिए, कोई संख्या, माना वो संख्या आपकी 6 है, ठीक है, इस संख्या को और संख्याओं के छोटे छोटे रूप में लिखना है, तो किस फॉर्म में, गुणनखंड फल के फॉर्म में, गुणनखंड के रूप में, तो वो होंगे आपके गुणनखंड। ये देखो गुणा के स्वरूप में लिख दिए, गुणनफल की हो गई आपकी। ठीक, डेफिनेशन आपकी बनी, किसी संख्या को छोटे छोटे रूप में गुणनफल के प्रक्रिया के रूप में लिखने को गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, एक बात और, मान लीजिएगा 12 कोई नंबर मैंने ले लिया, तो इसका होंगे 2, 2 × 4, 3 × 12, एक और होता है इसका 1। ठीक है, कोई संख्या को छोटे छोटे फॉर्म में लिखना, वो भी किस फॉर्म में, गुणनफल की फॉर्मेट में, तो वो क्या होते हैं आपके, इस प्रक्रिया क्या कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं, फैक्टराइजेशन कहते हैं। और ये जो है ये चीज़ बनेगी आपके फैक्टर, अलग अलग इनके गुणनखंड होंगे। इसके लिए एक बात जरूरी होती है कि अगर इन सभी गुणनखंडों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वही हमारी मूल संख्या प्राप्त हो जाती है। देख लीजिएगा 2, 2, 3। अगर मैं इनका फिर से आपस में अगर गुणा करूंगा तो इनका जो गुणनफल में प्राप्त होगा उससे हमारा वही नंबर मिल जाएगा जिसके हमने पहले फैक्टर किए थे, यानी कि 12। बस ये था इनका इंट्रोडक्शन। हम बात चलते हैं अगले इंट्रोडक्शन की तरफ, जिसका नाम है डिविजिबिलिटी, यानी कि विभाज्यता। विभाज्यता में क्या होता है, हम विभाज्यता अगला टॉपिक हमारा, इसी बारे में इंट्रोडक्शन थोड़ा सा कर लेते हैं। विभाज्यता के लिए विभाज्यता को देखेंगे तो कोई भी जैसे नंबर है 6, हम क्या इसे 2 से भाग करके देखो, हम भाग करेंगे 2, यहाँ पे 6 लिखा, 2 3 6 कर दिया, इस तरह से। अब हम कह सकते हैं कि ये 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। या फिर कोई बड़ा नंबर ले लिया 320, ठीक है, आपका ये 2 से कट जाएगा। ठीक है भाई, देख ले रहे हैं कैसे कटेगा। 2 से लिखा, ये 320 लिखा, 1 जा 2 किया, 1 बचा, लिखा, ये 2, 6 जा आपका 12 हो गया, ठीक है, और ये 0 यहाँ पे नोट किया। तो ये आपका इस तरह से अब हम कह सकते हैं कि हाँ ये कम्प्लीटली 2 से डिवाइड हो जाएगा, डिविजिबल है 2 से। अब हम विभाज्यता, फिर ये जरूर क्यों पड़ी विभाज्यता की, विभाज्यता क्या है फिर, विभाज्यता ये है कि अब हम इस भाग की प्रक्रिया को किए बिना, भाग की प्रक्रिया को किए बिना हम बताना है कि कोई नंबर किसी संख्या से पूरी तरह से डिविजिबल होगा अथवा नहीं होगा। जैसे कि ये 320 है, अभी हमने यहाँ पे डिवाइड किया, पूरा भाग करके बताया कि हाँ, फिर बताया हमने आपको ये 2 से कट जाएगा। अब हमको भाग नहीं करना है, बिना भाग के ही बताना है कि ये 2 से कटेगा अथवा नहीं कटेगा।
ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, विभाज्यता कहते हैं। और इसी पर आधारित विभाज्यता के कुछ एक नियम है जिनकी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ जिसका नाम है विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम यानी कि डिविजिबिलिटी रूल्स। इसमें हम स्टार्ट करते हैं कि हम एक एक करके नियम पढ़ेंगे कि 2 से कौन सा नंबर किस तरह से विभाज्य होगा बताएंगे हम, 3 से किस तरह से कौन सा नंबर विभाज्य होगा, फिर 4 से उसका क्या क्या रूल है, 5 वाले का क्या रूल है, इस तरह से हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि 2 से विभाज्यता का नियम। और आप सोच रहे होंगे कि 1 से विभाज्यता का नियम मैंने क्यों नहीं बताया। एक तो सुनिए, पहले आगे थोड़ी सी जानकारी देते हैं। एक आपका ऐसा नंबर है, इसके मतलब कि फैक्टर जो है ये हर किसी से डिवाइड हो सकता, ये हर किसी को डिवाइड कर सकता है जी। अगर आप 3 लिखेंगे तो ये आपका इसमें एक फैक्टर इसका जरूर होगा, किसी कोई भी संख्या सही उसका एक 1 जो होता है वो एक फैक्टर अवश्य होता है हर तरह से। ठीक है, आप चाहे 10,000 लिखूँ या मैं 1 लाख लिखूँ या 12 लाख लिखूँ, कितना भी मैं अगर यहाँ लिखूँगा अभी तो उसका एक जो होगा वो फैक्टर होगा ही होगा हर कीमत पे। ठीक है, तो वो तो सबसे डिवाइड हर किसी से डिवाइड हर किसी का फैक्टर होता ही है। ठीक, अब क्वेश्चन जो बनते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि कहाँ से बनना स्टार्ट होते हैं, कहाँ तक बनते हैं। ठीक, अब हम सबसे पहले बात करते हैं 2 से विभाज्यता के नियम की। 2 से विभाज्यता का नियम है तो इसके 2 नियम है बस, पहला और ये दूसरा। पहला नियम क्या है? पहला नियम है कि जो संख्या आपकी दे रखी है उसका अंतिम अंक जो हो 0 आना चाहिए। जी हाँ, अंतिम अंक लास्ट डिजिट जो है आपकी 0 होनी चाहिए, यानी कि 0 हो, अंतिम अंक 0 हो, तब आपकी संख्या वो होगी 2 से विभाज्य होगी। और इसका एग्जाम्पल आप देखना चाहें तो लिख सकते हैं 2 4 3 6 9 1 2 1। कितनी बड़ी संख्या हो सकती है, लास्ट डिजिट उसकी मैंने 0 कर दी। तो लास्ट में अगर 0 है आपका तो आप साफ साफ कह सकते हैं कि ये जो नंबर होगा आपका 2 से पूर्णतया विभाज्य होगा बिना आपके। आप देखिए ये ऐसा नियम बन गया आपका, इसमें आपको भाग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप ऐसे ही बता सकते हैं कि ये नंबर जो है आपका 2 से विभाज्य होगा या नहीं होगा। ठीक है जी, यही नियम मुझे बताने हैं, ऐसे लगभग 11 तो बताऊंगा मैं। ठीक है, और आप देखिएगा यहाँ बिना कैलकुलेशन किए बिना भाग दिए बता सकते हैं कि ये जो नंबर दिया है आपका ये 2 से विभाज्य होगा अथवा नहीं होगा। इसकी पहली शर्त आपने बता दी कि अंतिम अंक 0 हो तब वो संख्या आपकी 2 से विभाज्य हो जाएगी। इसका अगला रूल पढ़ते हैं इसी का 2 से विभाज्य का, कि जो अंतिम अंक है वो आपका एक सम संख्या होनी चाहिए। अंतिम अंक एक सम संख्या हो, एक इवन नंबर हो। जी हाँ, अंतिम अंक एक सम संख्या हो। उसका एग्जाम्पल देखिए। अब आप सोच रहे होंगे सम संख्या क्या होती है। मैंने नंबर सिस्टम वाली वीडियो में आपको अच्छे से बताया कि सम संख्या क्या होती है, आप वो वीडियो जाके देख लीजिएगा, लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपके लिए। जी हाँ, अब मैं इसका एग्जांपल बता रहा हूँ आपके लिए कि अंतिम अंक एक सम संख्या हो, वो भी संख्या भी आपकी होगी 2 से डिविजिबल होगी। उसका एग्जांपल है 2 4 3 0 0 1 3 6। जी हाँ, ये संख्या भी होगी आपकी 2 से डिविजिबल होगी, 2 से विभाज्य होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसका लास्ट डिजिट जो है, लास्ट अंक, अंतिम अंक जो है वो 6 है, और 6 आपका क्या है, एक सम संख्या है। और जो सम संख्या आखिर में आ गई तो वो संख्या 2 से विभाज्य होगी। ठीक है, और बाकी एग्जाम्पल आप घर पे करके देखिएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगले टॉपिक में क्या है, 3 से विभाज्यता का नियम बताएंगे हम आपके लिए। जी, 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का क्या नियम है? 3 से विभाज्यता का नियम। इस नियम में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हम बता सकते हैं कि 3 से कैसे वो कोई संख्या है वो डिविजिबल होगी अथवा नहीं होगी। उसके लिए आपको बस उस संख्या के सभी अंकों का टोटल निकालना है। जी हाँ, संख्या के सभी अंकों का योग निकालना है। अगर वो योग आपका 3 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा तो वो संख्या भी आपकी 3 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। आप एग्जाम्पल देखिएगा। एग्जाम्पल आप देखेंगे तो मैं कह रहा हूँ 1 2 7 8 2 6 प्लस ये बंद करते हैं जी। अब आप इस संख्या का टोटल देख लीजिएगा। टोटल है, चाहे तो आप इस तरह से लिख लीजिएगा 1, मैं बता दे रहा हूँ, +2 +7
+8 +2 +6 +1, ठीक है। 1 2 3 7 10 18 तो 20 6 26 और 1 27, जी हाँ 27, इसका सम कितना आया 27। अब आपको 3 की टेबल तो याद होगी, अब आप याद कर लीजिएगा कि 27 3 की टेबल में आता है या नहीं आता है, मतलब कि 3 9 या 27 होता है। मतलब ये जो नंबर आपको दे रखा है यहाँ से लेके इतना बड़ा नंबर, आप बिना भाग के बता सकते हैं कि ये जो नंबर है आपका 3 से पूरी तरह से विभाज्य है। जी हाँ 3 से पूरी तरह से विभाज्य है। अगर यही नंबर में इतना कर दूँ, इस नंबर को थोड़ा शॉर्ट कर दूँ, छोटा कर दूँ, और फिर मैं आपसे पूछूं क्या ये नंबर ये वाला नंबर आपका मैं कह दूँ कि ये क्या 3 से विभाज्य है अथवा नहीं, तो मैं इस तरह से फिर से इसकी जोड़ लूँगा। 1 2 3 7 10 18 तो 20, टोटल आया मेरा 20। जो 20 है वो मेरा 3 से डिविजिबल नहीं है, मतलब ये वाला जो नंबर है आपका ये 3 से विभाज्य नहीं होगा। जी 4 से विभाज्यता का नियम, इसमें आपके 2 पॉइंट्स हैं। पहला कि लास्ट के अंतिम यानी कि अंतिम 2 अंक, लास्ट 2 डिजिट, अंतिम 2 अंक शून्य हो। जी हाँ अंतिम 2 अंक आपके शून्य होने चाहिए, 0 होने चाहिए। और दूसरा पॉइंट है आपका अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक से बनी संख्या 4 से विभाज्य होनी चाहिए। अंतिम 2 अंक से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो। दो शर्तें हैं इसकी, या तो आपकी ये अंतिम 2 अंक शून्य हो तब आप कह सकते हैं कि वो संख्या आपकी 4 से विभाज्य होगी, या फिर अंतिम 2 अंक आपके कोई भी संख्या है उसके लास्ट 2 डिजिट आपने ले लिए और आप फिर आप कह दें कि ये जो संख्या है वो आपकी 4 से विभाज्य होगी। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। 4 6 8 7, अब 8 3 0 0। जी आप देख रहे हैं कि इसमें लास्ट के जो 2 डिजिट हैं आपके 0 है। जी अंतिम 2 अंक क्या हैं आपके शून्य है। अब आपके अगर अंतिम 2 अंक शून्य है तो मैं कह सकता हूं कि ये संख्या जो होगी आपकी 4 से विभाज्य होगी। आप चाहे तो चेक करके भी देख सकते हैं, काट के देख सकते हैं, ठीक है। चलिए चेक करके देखते हैं। 4 एकम 4, ठीक, यहाँ से देखेंगे 4 एकम 4, यहाँ से बचा 2, 4 24, यहाँ से बचा 3, 4 नेम 36, यहाँ से बचा 2, अब 4 पंजे 20, यहाँ से बचा 3, 4 सत्ते 28, यहाँ से बचा 2 और 4 पंजे 20। हाँ जी ठीक है, हम कह सकते हैं ये 4 से पूरी तरह से विभाज्य है। अब चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, सो आपको लगा कि हम शायद गलत हो सकता है ये रूल, तो चेक कर सकते हैं। अब कह रहे हैं अंतिम 2 अंक से बनी संख्या आपकी वो 4 से विभाज्य होनी चाहिए, वो भी रख लेते हैं। कोई भी नंबर ले लीजिए, 5 6 7 8 0 9 2 8। जी अंतिम 2 अंक किसके कौन से हुए आपके 2 और 8। 2 8 से एक संख्या बनती है हमारी 28। अब ये 28 बनी है, 28 आपकी 4 से विभाज्य है, हाँ है, 4 सत्ते 28 होता है। अगर ये अंतिम 2 अंक से बनी संख्या 4 से विभाज्य है तो ये पूरी संख्या भी आपकी 4 से विभाज्य होगी। चाहे तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, 5 से विभाज्यता का नियम। रुक जाओ, मिटा देंगे जी। 5 से विभाज्यता का नियम, 5 से विभाजित होने के लिए कोई संख्या के लिए ये ज़रूरी है कि उसका जो अंतिम अंक है वो आपका या तो फिर 0 आना चाहिए या फिर 5 आना चाहिए, तभी वो संख्या आपकी 5 से पूरी तरह से डिवाइड हो पाएगी। देखते हैं अंतिम अंक क्या होना चाहिए, लिख ले रहा हूँ, थोड़ा सा नोट्स बनाने वाले जो है नोट्स बना सकते हैं यहीं से। अंतिम अंक जो है आपका कितना होना चाहिए, या तो 5 हो या फिर आपका 0 हो। जी अब इसका आप एग्जाम्पल देख लीजिएगा, कुछ भी लिख दीजिए आप, 9 8 3 7 2 1 5। और दूसरा नंबर आप लीजिएगा 2 6 1 1 1 2
570। हमको इसके पहले क्या लिखा है नहीं देखना है, हमको बस इतना देखना है इसकी लास्ट डिजिट, बस लास्ट डिजिट अगर 5 और 0 है मतलब वो संख्या आपकी 5 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। इधर देखिए ये नंबर है आपका, ये इसमें लास्ट डिजिट आपकी 5 है, ये नंबर है यहाँ लास्ट डिजिट 0 है। अभी मैंने बताया आपका जो अंतिम अंक होना चाहिए वो या तो 5 हो या 0 हो। अगर 5 और 0 में से कोई एक नंबर है तो वो संख्या पूरी संख्या आपकी जो होगी 5 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगली 6 से विभाज्यता का नियम। जी 6 से विभाज्यता का नियम, ये देखिए 6 से विभाज्यता के नियम की आपकी यहाँ भी 2 शर्तें हैं। अब आपने अब तक जो पढ़ा इस विभाज्यता के जो नियम पढ़े हैं आपने 2 से लेके 5 तक, उनमें से कुछ नियम यहाँ पे आपके यूज़ होंगे। यूज़ होंगे से मतलब जैसे मैंने ही बताया था 2 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम, 4 से विभाज्यता का नियम और 5 से नियम। अब आपके उन्हीं में से कोई 2 नियम आपके यूज़ होने वाले हैं। वो नियम किस तरह से यूज होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। अब आपको बताना है कि ये 6 से विभाज्य होगी कोई संख्या या नहीं होगी, वो उसके लिए क्या करना होगा। सबसे पहले इसके लिए पहला पॉइंट है 6 से विभाज्यता के लिए वो संख्या, जो भी संख्या आप बता रहे हैं टेस्ट कर रहे हैं जिसका, तो पहले 2 से विभाज्य होनी चाहिए। सबसे पहली बात वो संख्या 2 से विभाज्य होनी चाहिए। अब आप सोच रहे हैं 2 से विभाज्य कैसे, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था 2 से विभाज्यता का नियम, वहाँ से आप टेस्ट कीजिए कि वो संख्या आपकी 2 से विभाज्य है अथवा नहीं है। प्लस और दूसरी बात 2 से विभाज्य होनी चाहिए और वही संख्या आपकी 3 से भी विभाज्य होनी चाहिए। जी वही संख्या आपकी 3 से भी विभाज्य हो। जब तक वो संख्या आपकी 2 से विभाज्य है और 3 से नहीं है मतलब वो 6 से विभाज्य नहीं हो सकती। या हम कह सकते हैं 3 से जो संख्या विभाज्य हो गई वो 2 से नहीं हो पा रही है तो भी आपकी वो संख्या 6 से विभाज्य नहीं हो सकती। मतलब आपकी 6 से विभाज्य होने के लिए 2 से भी विभाज्य होनी जरूरी है और 3 से भी होना जरूरी है। जैसे कि एक नंबर है आपका 6, आप कह सकते हैं 6 आपका कैसा नंबर है, ये आपका देखिए 2 से भी विभाज्य हो जाएगा, ठीक है, और 6 आपका 3 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए 2 और 6 3 दोनों के लिए होना ज़रूरी है। मैं 2 से विभाज्य करूँगा तो 2 3 6, 3 से करूँगा 3 दूना 6, मतलब साफ आप ये 6 हम कह सकते हैं 6 आपका 6 से विभाज्य है। ठीक है, बिल्कुल है। अब इसीलिए एक कोई बड़ा नंबर लिखते हैं, बड़ा नंबर लिखने के लिए वो संख्या लेते हैं 19824। जी हाँ, संख्या ले ली हमने 19824। अब हम इसमें अप्लाई करके देखेंगे कि ये जो संख्या है आपकी 19824 6 से विभाज्य है अथवा विभाज्य नहीं है। अब हमने नियम के हिसाब से चलेंगे तो क्या नियम है हमारा। पहला नियम कि ये संख्या 2 से विभाज्य होनी चाहिए। चेक करते हैं कि ये 2 से विभाज्य है अथवा नहीं है। चेक करने के लिए हम लास्ट डिजिट देखते हैं। लास्ट डिजिट क्या है इसमें 4 कैसा नंबर है, इवन नंबर है, यानी ये सम संख्या है। मतलब कह सकते हैं कि हमारे जो 2 का ये संख्या 2 से विभाज्य होगी। ठीक है, अब एक कंडीशन और बताई गई है कि ये संख्या 3 से भी विभाज्य होनी चाहिए। तो आइए हम टेस्ट कर लेते हैं ये संख्या 3 से विभाज्य होगी अथवा नहीं। तो 1 9 10 8 18 2 20 और 4 24, टोटल कितना आया 24। 24 3 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, कितना आया 3 8 24। मतलब हम कह सकते हैं ये संख्या 2 से भी विभाज्य हो गई और 3 से विभाज्य हो गई। अब हमारा सीधा सीधा हम कह सकते हैं ये पूरा नंबर जो है आपका 6 से विभाज्य है।